नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय या अविकारी शब्द पर चर्चा करेंगे। आइए विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। अव्यय, यह अ जोड़ व्यय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, अर्थात जिसका कोई व्यय न हो। अव्यय कहें या अविकारी शब्द कहें, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अव्यय भी कह सकते हैं, अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि यह शब्द है, अविकारी जो है या अव्यय जो है वह शब्द है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। कोई विकार नहीं होता है, विकार का यहाँ तात्पर्य परिवर्तन से है, उसके रूप में, उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे अव्यय कहते हैं। यह शब्द है, इसको याद रखना है। अव्यय या अविकारी जो है वो शब्द ही है। अब उदाहरण के तौर पर अब, जब, तब, यहाँ, इधर, उधर, अतः, ये सभी अव्यय या अविकारी शब्द के ही उदाहरण हैं। अब अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। अब यहाँ कुछ विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान निपात को भी अव्यय शब्द मानते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द की सूची में ही रखते हैं। उनका मानना है कि निपात भी अव्यय है। और इसके ठीक विपरीत कुछ विद्वान निपात को नहीं मानते अव्यय। तो हम इन 4 प्रमुख भेदों को पढ़ते हुए एक और 5वां भेद निपात को भी पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो व्यय न हो। साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी समझ ली कि विकारकों के कारण जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब विकारक कौन कौन है? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वाच्य, ये सभी विकारक है। क्यों कहा जाता है विकारक? क्योंकि इनकी वजह से वाक्य में आए शब्दों में परिवर्तन आता है, शब्दों के रूपों में परिवर्तन आता है। अब जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन आता है वो तो विकारी शब्द हैं, जिनके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। आज की कक्षा में हमने अविकारी पर चर्चा की है। तो जिनमें विकारक के कारण, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें ही अविकारी शब्द कहते हैं। इनके प्रमुख रूप से 4 भेद माने जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और साथ ही साथ निपात भी इस वर्ग में आ जाता है। तो कुल मिलाकर 5 भेदों पर चर्चा करेंगे और अगली कक्षा में हम क्रिया विशेषण अव्यय शब्द पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। कोई भी दुविधा हो, संशय हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। धन्यवाद।